और बताया इस सैन्य अभियान का कोड नेम जो है ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। हसन नसरल्ला की मौत की ब्रेकिंग न्यूज आते ही 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पहली तस्वीर में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू प्लेन के अंदर फोन पर बात करते नजर आते हैं। दावा है कि यही वो वक्त था जब नेतन्याहू ने बेरूत में हसन नसरल्ला और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले का ऑर्डर दिया था। और दूसरी तस्वीर है न्यूयॉर्क। यहां भी नेतन्याहू फोन के साथ नजर आते हैं। दावा है कि फोन नेतन्याहू को ऑपरेशन का नतीजा बताने के लिए आया था, यानी हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि हो गई थी। अगर बेरूत में हुए हमलों को देखें तो पता चलता है कि इजरायली फौज और इंटेलिजेंस ने इस ऑपरेशन को बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया, जो आपको बेरूत से आई हमलों की तस्वीरों से पता चल जाएगा। हमले का पहला वीडियो देखें। बम पहले इमारत की छत पर गिरता है और फिर बिल्डिंग के अंदर बड़ा धमाका होता है। ऐसे धमाके बंकर बस्टर बम करते हैं जो नॉक एंड हिट के आधार पर काम करते हैं। इस किस्म में बम 2 विस्फोटकों से लैस होते हैं। लड़ाकू विमान से रिलीज करने के बाद पहला विस्फोटक सतह से टकराता है और एक छेद करता है, जिसके बाद विस्फोटक का एक बड़ा हिस्सा इमारत या अंडरग्राउंड बेसमेंट में जाकर बड़ा धमाका करता है। इजराइल ने दावा किया है कि जब हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया तब हसन नसरल्ला बेसमेंट में छिपा था, यानी इजराइल ने बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। इमारत के अंदर ब्लास्ट हुआ और मलबे में दबकर नसरल्लाह की मौत हो गई। अब इस हमले का एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि एक मिसाइल सीधे आकर बिल्डिंग के निचले हिस्से पर लगती है। इसी तरह एक और वीडियो में बिल्डिंग में सिर्फ 2 या 3 फ्लैट्स में धमाका होता है, जो कि इजरायली इंटेलिजेंस का काम नजर आता है। यानी इजराइल को पता है कि टारगेट बिल्डिंग के कौन से हिस्से में थे, सिर्फ उतने ही हिस्से में हमला किया गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन ही चलाए, जिनकी शुरुआत पिछले हफ्ते ही हो गई थी, जब लेबनान में एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट होने लगे थे। बेरूत से लेकर दक्षिणी लेबनान में अचानक हिजबुल्लाह आतंकियों के पेजर फटने लगे थे। 3000 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अधिकतर दोबारा बंदूक उठाने लायक नहीं बचे। जब पेजर धमाकों से हिजबुल्लाह घबराया तो जांच की गई और चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला कि तकरीबन 4 महीने पहले प्रॉक्सी कंपनियों के जरिए हिजबुल्लाह के लिए 5000 पेजर्स का ऑर्डर दिया गया। धमाकों के बाद लेबनानी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ये पेजर्स ताइवान की एक कंपनी ने बनाए थे। ताइवान की कंपनी ने कहा कि पेजर्स हंगरी की एक कंपनी ने बनाए, जिसके पास ताइवानी कंपनी के ब्रांड को बनाने का अधिकार है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट ने दावा किया कि लेबनान पहुंचने से पहले पेजर्स के अंदर PETN नाम का विस्फोटक लगाया गया। पेजर्स में एक मालवेयर भी प्लांट किया गया, जिसकी वजह से बैटरी गर्म होकर फट गई और PETN में विस्फोट हुआ। पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह आतंकियों के वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुए, यानी इजरायली इंटेलिजेंस लंबे वक्त से हिजबुल्लाह के आतंकियों की लोकेशंस पता कर रहा था। हिजबुल्लाह ने हिमाकतों की तादाद बढ़ाई तो जवाब में इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया जो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के टेरर चैप्टर का दी एंड कर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर इजराइल विरोधी ये समझ रहे हैं कि नसरल्लाह की मौत के साथ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस